बोले यज्ञ भगवान की, बोले आज के आनंद की। हरि ओम। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय हमारे इस यज्ञ महोत्सव में सम्मिलित होने वाले सभी बंधुगण, हमारे आदरणीय आचार्य बंधुगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगण, स्नेहमयी माता और बहनों, आइए हनुमान जी के दरबार में उनकी शरण में जाकर के उनसे बल बुद्धि विद्या की याचना करें, जिससे हम भगवान के चरणों में बैठ करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। सभी लोग मिलकर के भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, जिससे हमारे आपके अंदर कुछ कहने की, सुनने की, समझने की शक्ति जागृत होगी। सबसे पहले हनुमान जी का आवाहन तत्पश्चात कृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल यश, जोदायक बल बुध विद्या देहु, हरहु कलेश निताय। आइए सब मिल करके भगवान के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम दीवाने का राम जी जाओ।
देखिए, हम आपको भगवान के घर में भगवान से मिलने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, जिसमें भगवान जी के साथ साथ में हनुमान जी का विराजमान होना अति आवश्यक है। कारण उसका क्या है कि राम द्वारे तुम रखवारे और होते नया ज्ञान बिनु कैसारी। हनुमान जी देखो, जब किसी भी विशेष व्यक्ति से मिलना होता है तो हम आप सीधा नहीं मिल सकते, पहले जो गेट पर होगा उसकी अनुमति लेना अति आवश्यक है। तो हनुमान जी कहाँ रहते हैं? भगवान के पहरे में रहते हैं। और यदि हमें भगवान से मिलना है तो जरूरी है कि पहले जो उनके गेट कीपर होते हैं हनुमान जी, पहले उनको प्रणाम करना, उनसे अनुमति लेना अति आवश्यक है। तो हम आपने हनुमान जी का आवाहन किया। अब अंदर प्रवेश करने के लिए हम आपको प्रयास करेंगे। आइए। राम जय जय जिस समय हनुमान जी लंका में प्रवेश करके और विभीषण के यहाँ पहुँचते हैं, विभीषण के यहाँ पहुँच करके देखते हैं, चुपचाप खड़े हो जाते हैं। देखते हैं पहला दृश्य क्या है? भवन एक गुण दिखे सुहावा, हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रकट शोभा ढूंढ रहे हैं सीता जी को, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। फिर भगवान की कृपा हुई, जैसा आज ये वातावरण यहाँ पर है, भवन एक पुण्य दीक सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न मनावा। क्या कहा? रामायुधु अंकृत ग्रह अशोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद कहाँ अदेख हर्ष कपि। यहाँ थोड़ी सी कमी समझ में आ रही है क्या? तुलसी का वृंद नहीं। आपसे निवेदन करेंगे कि अवश्य जो है तुलसी का वृक्ष जो है प्रांगण में होना चाहिए।
क्यों? ये एक पहचान है। संत वहीं पर पहुंचता है जहां का तुलसी का वृंद होता है। हुआ क्या, हनुमान जी खड़े हैं और इसी वक्त जो है विभीषण का जागरण होता है। क्या कहते हैं? राम राम तेहि सुमरन कीन्हा और हृदय हरस निज हृदय हरस सज्जन चीन्हा। हनुमान ने देखा कि कोई इस कुटी के अंदर है और वो राम राम का उच्चारण कर रहा है। विचार आया कि अवश्य कोई यहाँ साधु सज्जन होगा। और कहते क्या हनुमान जी? विप्र रूप धरि वचन सुनाए और सुनत विभीषण उठता आए। फिर क्या किया? कर प्रणाम तुलसी कुशलाई और विप्र कहानी की कथा बुझाई। अर्थात वहाँ हनुमान जी का और विभीषण का मिलन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। विभीषण कहते हैं भगवान आज मेरी साधना पूरी हो गई। कारण क्या है? कि अब भरोसे मोहि हनुमंता। क्यों? कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। आज मेरी साधना पूरी हुई, आपका आगमन हुआ मेरी कुटिया में। तो कहते हैं प्रभु मेरी रहनी कैसी है? सुनो पवन सुत रहन हमारी अजिम दसनन मा जीव विचार। जैसे 32 दांत के अंदर जीव रहती है प्रभु, इस तरह से मैं कैद हूँ। और ये 32 दांत की तरह जैसे जीव कैद होती है, ऐसे में राक्षसों के द्वारा कैद कर लिया गया हूँ। क्या भगवान मुझ पर कभी कृपा करेंगे? अर्थात मैं इससे कभी छूट पाऊंगा? हनुमान जी कहते हैं तुम कहते क्या हो यहाँ पर बैठ करके? तो कहता है कि भगवान मैं बस राम 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 भटता रहता। उन्होंने कहा अच्छी बात है, राम राम भटते हो, लेकिन ये बताओ तुम राम का कार्य क्या करते हो? अच्छा एक बात बताओ, हम अपने घर में बैठ करके पिताजी 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 करें और घर में पिताजी का खूब जाप करें और पिताजी की एक न माने, पिताजी का काम न करें, तो क्या पिताजी को हम खुश कर सकते हैं? तो कहते हैं हनुमान जी तुम रात दिन राम राम को जपते हो, लेकिन राम का कार्य क्या करते हो? तुमने कहा भगवान मैं कैद हूँ, मैं कर क्या सकता हूँ? अरे ने कहा तुम वो कार्य कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुम रात दिन राम राम जपते हो और तुम्हें ये मालूम है कि राम वन में भटक रहे हैं। हे खग हे मृगो मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृगनैनी। तुम यहाँ राम राम करते हो और वो राम जिसकी तुम याद करते हो वो राम वन में भटक रहे हैं। और तुम्हें ये मालूम है कि राम की भार्या का अपहरण हो चुका है। तुम्हें ये भी मालूम है कि मेरा भाई सीता को चुरा ले आया है। और तुम्हें ये भी मालूम है कि वो अशोक वाटिका में कैद है। लेकिन आज तक तुमने कम से कम भगवान को एक फोन कर देते, एक सीआईडी भेज देते, एक मंत्री भेज देते और ये कह देते कि भगवान भटकने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी भार्या यहाँ कैद है, तुम्हारे अंदर ताकत हो तो ले जाओ। उन्होंने कहा प्रभु जितना तुम्हें कर सकता था। तो हनुमान ने क्या कहा, ऐसा करो कि मैं परेशान हूँ, तुम थोड़ा सा सहायता कर दो।
क्या सहायता कर दो कि मुझे वो बता दो कि सीता कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ और तुम राम राम जप रहे हो। तुम मेरे कार्य में शामिल हो जाओ। तो बंधु को क्या हुआ? तब जो है विभीषण ने सीता जी का पता बताया। तो कहने का भाव क्या है? भाव हमारा ये है कि हम खूब राम राम जपे लेकिन राम का कार्य न करें तो कभी भी भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होता। इसलिए एक भजन के माध्यम से चेतावनी सुने। सीता राम सीता राम सीता दूसरा काम क्या है? में हो भगवान को हाथ में लेना है, भगवान को साथ में लेना है तो भगवान का नाम ही पर्याप्त नहीं है, साथ साथ में भगवान का कार्य करना होगा। और भगवान का कार्य ये है जो संसार में दीन दुखी हैं उनकी सहायता करनी होगी क्योंकि सारा संसार ये भगवान का है। तो भले ही आप भगवान से मतलब न रखें लेकिन भगवान के जनों को यदि आपने दुख दूर किया तो भगवान प्रसन्न हो सकता है। बस यही चेतावनी है। बोलो हनुमान जी महाराज की सीता राम सीता राम सीता क्या है? किसी भी स्थिति में रहे हम आप हमारे अंदर भगवान का नाम रहे तो क्या होगा कि हमारा सारा कार्य भगवान के ऊपर आ जाएगा। और वो में हो राम नाम आनंद की। अब हमारे बगल में हमारी बेटी संजू देवी बैठी हुई हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि अपने भजन के माध्यम से हनुमान जी को चर्चा रखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं, हमने कह दिया, कोई बात नहीं, तुमको